नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर रवि सोनी है। मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ अहमदाबाद गुजरात से। और आज मैं आपके साथ बच्चों में, यंगस्टर्स में ब्रेकअप के बाद जो डिप्रेशन होता है उसके बारे में बात करूँगा। ये जो मामले हैं वो अभी बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं और उसका सबसे बड़ा रीज़न है सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट। ये जो हो रहा है वो हमारी ज़िंदगी का जो फेज़ है एडोलेसेंस, 10 से 24 साल के बीच का ये जो फेज़ होता है जिसमें प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है, हार्मोनल चेंजेस होता है, फिजिकल ग्रोथ होता है, हमारी सोच चेंज होने लगती है, अपोजिट सेक्स में इंटरेस्ट डेवलप होने लगता है। तो ये एडोलेसेंट का ये जो फेज़ है उसमें ये सब कुछ होता है। अब हम देखेंगे कि डिप्रेशन ब्रेकअप के बाद जो यंगस्टर्स में डेवलप हो रहा है उसके बारे में स्टडीज़ क्या कहती है। तो सबसे ज़्यादा स्टडीज़ ये कहती हैं कि जितने भी रिलेशनशिप्स हैं उसमें से 20% जो है वो ब्रेकअप में तब्दील होते हैं। उसमें से ज़्यादातर ब्रेकअप जो है वो लड़कियों की तरफ से होता है और ज़्यादातर जो रीज़न मिलता है कि क्यों ब्रेकअप करना है तो वो यही होता है कि हम एक दूसरे के लिए फिट नहीं हैं। दूसरा कि ये जो ब्रेकअप हो रहा है वो जो है यंगस्टर्स में डिप्रेशन डेवलप होने का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। स्टडीज़ ये भी कहती हैं कि ज़्यादातर बच्चे ब्रेकअप होने के बाद अपने पेरेंट्स को ये चीज़ शेयर नहीं करते हैं, वो अपने फ्रेंड्स को भी ये चीज़ शेयर नहीं करते हैं। ज़्यादातर बच्चे ब्रेकअप के बाद जब डिप्रेशन में चले जाते हैं तो वो बिल्कुल ही चुप हो जाते हैं और वो सफ़रिंग साइलेंस काइंड ऑफ हो जाते हैं। वो अंदर ही अंदर तड़पते रहते हैं और बाहर से हमें उनकी ये तकलीफ़ दिखाई नहीं देती। ये जो ब्रेकअप हो रहा है और डिप्रेशन डेवलप हो रहा है एडोलेसेंट में, वो जो है सुसाइड के लिए भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। बहुत सारे बच्चे ब्रेकअप के बाद सुसाइड भी करते हैं। तो वो यूजुअली 3 तरह से सुसाइड होता है। पहला कि वो इम्पल्सिवली सुसाइड कर लेते हैं। दूसरा कि बच्चा ब्रेकअप के बाद धीरे धीरे डिप्रेशन में चला गया और उसके बाद उसको सुसाइडल थॉट्स और ये सब थिंकिंग स्टार्ट हो गई और फिर वो सुसाइड कमिट करता है। और तीसरा ये है कि कोई लॉस हमें फिज़िकली या अपने दिमाग में साइकोलॉजिकली एक लॉस फील होता है, हमारा जो इंटीमेट बॉन्ड था वो टूट गया, तो वो एक ट्रॉमा की तरह होता है और वो ट्रॉमा होने की वजह से सुसाइड कर लेते हैं। स्टडीज़ ये भी कहती हैं कि बहुत सारे बच्चों को ब्रेकअप के बाद पीटीएसडी जैसे सिम्टम्स डेवलप होते हैं, जैसे कि रात को डरावने सपने आने, पुरानी जो जितनी भी मोमेंट्स है वो बार बार हमें याद आ रही है, हमारी आंखों के सामने घूम रही है। इमोशनल कंस्ट्रेक्शन मतलब हमारी जो फीलिंग्स हैं वो हम शेयर नहीं कर पाते, हम कुछ बोल नहीं पाते, अकेले ही रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस तरह के पीटीएसडी के सिम्टम्स डेवलप होते हैं, पर इसको पीटीएसडी नहीं कहा जाता है। ओवरऑल अगर हम डिप्रेशन इन एडोलेसेंट की बात करें तो हर 5 में से 1 बच्चा डिप्रेशन से डायग्नोज कर सकते हैं। अभी डिप्रेशन का डायग्नोस कैसे किया जाए, ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है कभी कभी, क्योंकि इस उम्र में बच्चे का जो मूड है वो फ्लक्चुएट होता है, बच्चे मूडी होते हैं और ज़्यादातर बच्चे अपनी फीलिंग को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते और उसको एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते। तो डिप्रेशन के सिम्टम्स एडोलेसेंट में क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चा चुपचाप रहने लगता है, उदास रहने लगता है, अपने दोस्तों से दूर हो जाता है, अकेलापन महसूस करने लगता है और अकेला ही रहना पसंद करता है। उसका जो स्टडीज़ में परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाता है, वो लैक ऑफ एनर्जी फील करता है, उनका एंथुजियाज़म, उनका जो मोटिवेशन है वो बिल्कुल चला जाता है, उनकी सेल्फ एस्टीम डाउन हो जाती है, उनकी खाने की और सोने की जो पैटर्न है वो चेंज हो जाती है, छोटी छोटी बातों में गुस्सा करने लगते हैं। अगर आप उनके किसी भी एक्शन को क्रिटिसाइज़ करो तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, कंसंट्रेशन कम हो जाता है, वो डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, फॉरगेटफुलनेस भी उनमें डेवलप हो जाती है, घबराहट, बेचैनी, रेस्टलेसनेस, एजिटेशन ये सब भी डेवलप होता है। बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन की फीलिंग को दूर करने के लिए सब्सटेंस की तरफ भी झुक जाते हैं, जैसे कि ड्रग्स लेने लगे, अल्कोहल भी ट्राई करते हैं। कुछ बच्चे रिस्क टेकिंग बिहेवियर में एंगेज हो जाते हैं, बहुत फास्ट बाइक चलाना या सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूअस एक्टिविटी में भी एंगेज हो जाते हैं। तो ये सब सिम्टम्स हैं बच्चों में डेवलप होते हैं। अब हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो बच्चे डिप्रेशन में चले गए हैं आफ्टर ब्रेकअप, उसको कैसे हैंडल किया जाए। तो अगर आप पेरेंट्स हैं
तो पेरेंट्स को बच्चों से कैसे बात करनी चाहिए वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप सिर्फ यही बोलेंगे, उनको डांटेंगे और यही बोलेंगे कि ये तो चलता रहेगा, इसको छोड़ो। सो ये जो बच्चे ब्रेकअप के बाद डिप्रेशन में चले जाते हैं तो उनको कैसे हैंडल किया जाए। अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप बच्चे से कैसे बात करें। तो सबसे पहली बात, उनके साथ बैठिए, उनसे बात करिए, उनको बताइए कि जो अभी जिस फेज़ से, जिस तकलीफ़ से आप गुज़र रहे हो वो बहुत ही बुरी हालत है। आपकी हालत, आपका जो भी थॉट पैटर्न वो बहुत बुरा है, हम समझ सकते हैं। तुम हमसे जो भी चीज़ शेयर करना चाहो शेयर करो। इस फेज़ में सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो उनको कोई दे सकता है तो वो है उनके पीयर्स, उनके फ्रेंड्स, कलीग्स। तो आप उनके फ्रेंड्स से बात करिए, उनको घर पे बुलाइए, वो उनसे बात करेंगे, माहौल अच्छा होगा। ऐसा भी हो सकता है कि जो चीज़ वो उनसे आपको नहीं कह पाते वो अपने फ्रेंड्स को कहेंगे, अपनी फीलिंग्स शेयर करेंगे, अपने मन में क्या चल रहा है वो सब बताएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि आप उसके जो फ्रेंड्स हैं वो उसको प्रोफेशनल हेल्प लेने के लिए भी मना सकते हैं। तीसरी चीज़ कि आप उनके पास जाके बैठे और आप उनको बताएं कि हमें तुम्हारी चिंता हो रही है। उनसे पूछें कि वो कैसे अपना खाना पीना कर रहे हैं, उनकी नींद कैसी है, स्टडीज़ में क्या हो रहा है, उसकी जो डेली रूटीन है वो कैसा चल रहा है। उसको आप पूछें कि तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है कि अब जीना नहीं चाहिए, मर जाना चाहिए। हाँ, अगर आप ऐसा पूछेंगे तो बच्चा ज़रूर आपकी तरफ देखेगा और बोलेगा कि ये क्या बोल रहे हैं, पर उसको समझ में आएगा कि मेरे पेरेंट्स मेरी केयर कर रहे हैं और वो फिर आपका उनसे रैपो अच्छा डेवलप होगा। ऐसा भी हो सकता है फिर वो सब कुछ आपको शेयर करने लगे। अगर बच्चा ऐसा कहता है कि मुझे जीने की इच्छा नहीं है तो आपको तुरंत ही प्रोफेशनल हेल्प लेने की ज़रूरत है। अगर ऐसे बच्चों को ट्रीटमेंट देनी है तो क्या हो सकता है, तो उसमें सिंपल है, साइकोथेरेपी और मेडिकेशन, जो एंटी डिप्रेशन ड्रग्स है उससे इसे बाहर निकाला जा सकता है। साइकोथेरेपी से ये बेनिफिट होगा कि जब काउंसलर थेरापिस्ट बात करेंगे तो उनकी जितनी भी फीलिंग्स है, थॉट्स है कि जिसकी वजह से वो तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं वो सब बाहर निकल के आएगा। प्लस इन सब चीज़ों से, ये सिचुएशन के साथ कोप कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है, वो स्किल्स भी उनको सिखाई जाएगी। दूसरी जो थेरापी है वो एक कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी में उनके दिमाग में जो भी नेगेटिव पैटर्न्स चल रही है थॉट की, उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसको करेक्ट करने की कोशिश किया जाएगा और उसकी मुताबिक उनका बिहेवियर चेंज करने की कोशिश करते हैं। तीसरी जो थेरापी है वो है इंटरपर्सनल थेरापी। इस थेरापी में बच्चा कैसे हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप कर सकता है घर पे, स्कूल में, कॉलेज में, ये सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जाता है। और जो लास्ट पार्ट है वो है मेडिकेशन, दवाएं। डिप्रेशन सीवियर है, उसके सिम्टम्स को कम करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। एंटी डिप्रेशन मेडिकेशंस वो दी जाती हैं और ऐसा नहीं है कि उससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स इतनी ज़्यादा होती है। जब ज़रूरत होती है तो दवाइयों से बच्चा ठीक हो जाता है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई है कि जब ब्रेकअप होता है अक्सर और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं तो कैसे हैंडल किया जाए।